अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, पहचान मध्य प्रदेश में कौन नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। रघुराज प्रताप सिंह को लोग राजा भैया के नाम से भी पुकारते हैं। कुंडा में राजा भैया की ताकत ऐसी है कि उनके बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। तो आखिर जिस किले के आगे लोग सर झुकाते थे उस पर मायावती ने छापेमारी क्यों कराई? कहा जाता है कि राजा भैया की कोठी के बगल में एक तालाब है जिसमें उन्होंने घड़ियाल पाले हुए हैं। कहा जाता है कि अपने दुश्मनों को राजा भैया उसी में ही फेंक दिया करते थे। तो आखिर मायावती ने इस तालाब और राजा भैया की कोठी पर क्यों छापेमारी कराई थी? जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को यूपी क्या देश में भला कौन नहीं जानता। 25 साल से निर्दलीय विधायक राजा भैया ने 25 साल की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव जीता था, जहां उस समय उन पर बहुत से आरोप भी लगे थे। वो जेल भी गए, लेकिन उनके रुतबे और रुआब में कोई कमी नहीं आई। आज भी प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में उनकी हुकूमत चलती है और जनता उन्हें राजा मानती है। बता दें कि 1993 में पहली बार राजा भैया ने कुंडा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीता भी था। इसके बाद 1996, 2000, 2007, 2012 और 2017 में भी हुए चुनाव में राजा भैया ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। वहीं 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें कुंडा का गुंडा बताया था। हालांकि 2 साल बाद ही उन्होंने उनका समर्थन लेकर उन्हें मंत्री भी बना दिया था। बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में कार्यक्रम क्रियान्वयन, राम शुक्ला गुप्त और राजनाथ के मंत्रिमंडल में खेल और पिछली बार मुलायम सिंह के मंत्रिमंडल में खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री रह चुके हैं। वहीं आरोप है कि संतोष मिश्र नाम के व्यक्ति को, जिसे राजा भैया के लोगों ने 2001 में पीट कर मार डाला था, महज इसलिए क्योंकि उसकी बाइक राजा भैया की कार से टकरा गई थी। उसकी पत्नी विनीता ने 2003 में राजा भैया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद मायावती ने न सिर्फ उन्हें जेल भेजा बल्कि उनके तालाब का अधिग्रहण भी करा लिया। ये वही तालाब था जो चर्चाओं में आता रहता है, जहां ये कहा जाता है कि राजा भैया अपने विरोधियों को तालाब में फिकवा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी किसी जांच में सामने नहीं आया है और ये चर्चा महज चर्चा ही रही है। वहीं साल 2002 में भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने राजा भैया पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था, जिसके चलते मायावती ने उन्हें 2 नवंबर 2002 को रात 3 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद वो कई महीने जेल में ही रहे थे, जिसके चलते उन पर गैंगस्टर एक्ट से लेकर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा तक लगा था। वहीं मायावती सरकार ने उनके तालाब से एक कंकाल और AK-56 राइफल निकालने का दावा किया था। वे इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं। हालांकि 2003 में मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनते ही पोटा हटा दिया, जिसके बाद 2017 के चुनावी हल्फनामे में उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा दर्ज है। राजा भैया की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बता दें कि राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र में 10,000 क्षत्रिय मतदाता हैं और वो अपने क्षेत्र में कई स्कूल और कॉलेज भी चलाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में उनकी पैठ मजबूत हो गई है। यहाँ राजपूतों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों का भी राजा भैया को खुला समर्थन मिलता है। बता दें कि 2011 में मायावती की सरकार में भी प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त में राजा भैया जेल जा चुके हैं। समय समय पर राजा भैया पर बहुत से आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद की एक अलग पहचान बनाई है। बता दें कि राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। राजा भैया ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून, मिलिट्री साइंस व भारतीय मध्यकालीन इतिहास में स्नातक भी किया है और राजा भैया साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा सकते हैं। बुलेट की सवारी करना राजा भैया को बेहद पसंद है। बता दें कि राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई थी और राजा भैया के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा के लोग राजा भैया पर बहुत विश्वास करते हैं, जिसके चलते किसी भी पार्टी की लहर हो, चुनाव तो राजा भैया ही जीतते हैं। राजा भैया ने हमेशा ही निर्दलीय चुनाव लड़ा है और जीत कर ये साबित किया है कि राजनीति के मंच पर भी उनका डंका बजता है।
वहीं राजा भैया का नाम 2013 में सीओ जय उल हक हत्याकांड में आया था। इसके चलते उन्हें जेल मंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी, जहां इस मामले को लेकर प्रदेश में खूब राजनीति हुई थी। हालांकि बाद में सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दिया था। इसके बाद उन्हें खाद्य रसद एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। बता दें कि राजा भैया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु हैं और राजनाथ सिंह उनके रिश्तेदार। राजा भैया को सपा का समर्थन है तो भाजपा से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। राजा भैया का स्वभाव बड़ा गंभीर है और बिना बात के वो बयान नहीं देते हैं। तो हाल ही में यूपी में हुए पंचायत चुनावों से ये साफ हो गया कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का वर्चस्व अभी भी बरकरार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।